धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं। कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि पूरे देश में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उसमें से 99% संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। इनका मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की जमीनें कब्जा करने का भी है, उसके भी संबंध में बिल लाके और उनकी जमीनें कब्जा करने का इनका। इस देश में जो भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करते हैं वे कठमूल्य हैं। मैं माननीय जीतन राम जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में जब हिंदू धर्म संगठन और इस देश के जो बीजेपी के नेता हैं वे अपनी बहन बेटियां की शादी जब इस देश के कठमूल्य को तो छोड़ दीजिए, इस देश के मूल्य यानी मुस्लिम से करते हैं, तो उस समय उसे जीजा और दामाद बनाने में शर्म क्यों नहीं आती है? क्या उस समय उसे ये दिखाई नहीं देता है कि ये मुस्लिम है, हम इसके साथ अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करें? इस देश में हिंदू धर्म संगठन चाहे बजरंग दल हो या आरएसएस हो या बीजेपी के जो भी गद्दावर नेता हो, वे अपने बहन बेटियों की शादी मुस्लिम से करते हैं। जब इस देश में मुस्लिम से इतनी नफरत है तो इस देश के हिंदू धर्म संगठन के व्यक्ति और बड़े बड़े नेता अपनी बहन बेटियों की शादी मुस्लिम से क्यों कर देते हैं? उस समय मुस्लिम और मूल्य उसे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है देश की तो सबसे अत्यधिक कट्टरता फैलाने में मुस्लिम का नाम क्यों आ जाता है, जो उसमें सबसे अधिक हिंदू ही होते हैं। साथियों, वक्फ बिल संशोधन में गैर मुस्लिम की आवश्यकता क्यों है? साथियों, यदि इस देश में हिंदू धर्म संगठन के जो मंदिर है उस मंदिर में यदि साथियों गैर हिंदू को यदि दे दिया जाए तो क्या इस देश के हिंदू धर्म संगठन उसे स्वीकार करेगी? यदि वे स्वीकार नहीं करेगी तो फिर इस देश के मुस्लिम संगठन गैर मुस्लिम को सदस्य बनाने पर क्यों स्वीकार करेगी? साथियों, इस देश की जो सरकार है इसकी रवैया इतनी गंदी है साथियों, जो इस देश में जितने भी मजदूर, किसान, कमेरा वर्ग के जो खेत है, खलिहान है, उसे अंबानी अडानी के हाथों में बेचने का निर्णय ले लिया है। साथियों, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ना कि किसान, कमेरा, मजदूर के हितों की बात करने वाली सरकार है। साथियों, वक्फ बोर्ड क्या है, इनकी व्याख्या आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आखिर इसमें संशोधन करना बीजेपी वाले को क्यों जरूरी पड़ रही है? साथियों, वक्फ एक्ट अधिनियम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियम के लिए बनाया गया यह एक कानून है। साथियों, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 के तहत भारत संहिता मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 दीर्घ शीर्षक वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रावधान करने और ऐसी संपत्तियों के संबंध में उचित खातों की रखरखाव और प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बिल अधिनियम लागू किया गया था। भारत में वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया था? 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में इस देश हिंदू की संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और काफ़ी संख्या में पाकिस्तान के हिंदू वहां पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान चले आए थे। साथियों, उसी के तहत सारे हिंदू लोग जो भारत आ गए थे 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के तहत कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। साथियों, वक्फ बोर्ड के तहत इस देश की सरकार इस देश के जो भी मुस्लिम है उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रही है। साथियों, क्योंकि जिस जगह पे वक्फ एक्ट के तहत जो जमीनें हैं उस जमीन में जो जिस प्रकार से वहां साथियों मस्जिद या किसी भी प्रकार की वहां जो मुसलमानों के जो धार्मिक मंदिर बनाए गए हैं उसे कहीं ना कहीं जब्त करने के साथियों कोशिश की जा रही है इस अधिनियम में। इसलिए साथियों गैर मुस्लिम को
उसमें सदस्यता दिया जा रहा है, ताकि वे दोनों गैर मुस्लिम इस देश के सभी वक्फ बोर्ड अंतर्गत जो जमीन है उसके ऊपर उलटफेर साथियों उसके साथ कर सके, और इस देश की सरकार उस जमीन को इस देश की मनुवादी संगठनों को साथियों बेचने की काम करेगी। इस देश में मंदिर के नीचे जो मस्जिद, इस देश में मस्जिदों के नीचे अभी मंदिर खोजी जा रही है। यदि वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत यदि संशोधन कर दिया जाता है तो उसे और साथियों तोड़कर धराशायी कर दिया जाएगा। क्या इस देश की सरकार सिर्फ व सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट जीतती है? इस देश की सरकार क्या मुस्लिम संगठन, इस देश की सरकार को मुस्लिम से इतनी ही समस्या है, इतनी ही दिक्कत है, तो फिर वे इस देश की मुस्लिम को अपने पार्टी में क्यों साथियों रखते हैं और उसे क्यों सदस्यता देते हैं? जब चुनाव की बात आती हो, जब साथियों चुनाव प्रसार की बात आती हो, जब वोट बैंक बनाने की बात आती हो, तो उस समय इस देश में मुसलमानों को टिकट क्यों दिया जाता है? यदि इस देश में मुसलमान इतनी ही कट्टरता है, इतनी ही कट्टरतापूर्ण बातें यदि बोलते हैं, तो फिर उससे बीजेपी वाले टिकट क्यों देते हैं? क्या उसके पास ये इन सवालों की जवाब है? आज जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का बिल का विरोध कर रहे हैं वे कठमुल्ले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो हिंदू धर्म संगठन के जो भी बड़े बड़े गद्दावर नेता है वे अपनी बहन बेटियों की शादी आखिर मुस्लिम से क्यों कर देते हैं? यदि इतने ही वे साथियों इस देश में अराजकता फैलाते हैं तो फिर आप अपने पार्टी को क्यों नहीं समझाते हैं कि अपनी बेटी की शादी मुस्लिम से क्यों कर देता है? साथियों यहाँ सिर्फ मुस्लिम की ही बात नहीं है, इस देश की सरकार पूंजीपति की सरकार है, और इस देश की सरकार सबसे पहले मस्जिदों पे, फिर मंदिरों के नाम पे, फिर साथियों गुरुद्वारा के नाम पे, फिर चर्च के नाम पे ये अलग अलग प्रकार की टीम गठन करेगी, और उसके आसपास जो भी जमीनें हैं जो धार्मिक संगठन के तौर पे उसे रखा गया है उसे भी साथियों वे बेचने का काम करेगी। इसलिए वहाँ जिस प्रकार से लोग आते हैं तो आने के बाद वहाँ जिस प्रकार से वहाँ बिजनेस होना शुरू हो जाता है, तो इस देश की सरकार की वही मंशा है कि उस जिस जगहों पे मलाई रखी हुई है उस जगहों को चिन्हित करना और उसे विजय माल्या, उसे अंबानी अडानी के हाथों में बेचना इस देश की सरकार की अहम भूमिका हो गई है। साथियों इनका मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की जमीनें कब्जा करने का भी है, उसके भी संबंध में बिल लाके और उनकी जमीनें कब्जा करने का इनका मकसद है। तो इस देश की सरकार यदि वक्फ बिल संशोधन यदि करते हैं, उसको यदि बदलाव करते हैं, तो इस देश की सरकार साथियों खामखा गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि साथियों नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी ये सभी साथियों अपना अल्टीमेट दे चुके हैं। आखिरकार चंद्रबाबू नायडू जो मुस्लिम के कद्दावर नेता है वे भी तो साथियों अपने धर्म के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर सोचेंगे, और नीतीश कुमार की भी साथियों कब ये पलट जाए, क्या हो जाए। यदि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यदि पलट जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बैसाखियों पे टिकी हुई है। साथियों यदि इसके समर्थन में यदि बीजेपी आ जाती है तो फिर बीजेपी को हो सकता है तो अपनी सत्ता से हाथ भी धोना पड़ जाएगा। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी की सरकार ने शपथ पत्र के द्वारा यह खारिज किया था कि इस देश में जो वक्फ संपत्तियां हैं उसमें 99% संपत्ति जो है उसका साथियों पंजीकरण किया गया है। कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि पूरे देश में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उसमें से 99% संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं और ऑनलाइन हैं।
जो भी व्यक्ति वक्फ में दान देना चाहते हैं वे 5 वर्षों तक उस वक्फ समिति का या वक्फ बोर्ड का सदस्य बना रहेगा। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी धर्म संगठन में क्या इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था है? यदि आप अपना डोनेशन देना चाहते हैं तो फिर आपको उसके सहारे 5 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा किसी भी साथियों धार्मिक संगठन में नहीं है। तीसरी बात उस बिल में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अगर 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेगा तभी वो मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए दान कर सकता है। मुझे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का एक कानून बताइए जिसमें यह लिखा हो कि दान करने के लिए आपको धार्मिक रीतियों का पालन करना आवश्यक है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, यदि उसका मन है कि हम अपना डोनेशन दे सकते हैं तो उनकी इच्छा है वे डोनेशन दे सकते हैं। ये बिल सिर्फ वक्फ बिल की बात नहीं है। ये बिल साथियों जितने भी किसान, मजदूर, कमेरा, मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं उनके हक जो साथियों छीनने की प्रयास इस देश की सरकार कर रही है। तो इसके लिए आपको सशक्त कदम उठाने पड़ेगी। आपकी सोच क्या है? आप अपनी सोच इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा साथियों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय मूल्यवान।